students. Today we are here with our English topic, that is supplementary 1, The Summer of the Beautiful White Horse, part 1. This chapter is all about a beautiful white horse, as you can see in the picture, and as well as the topic जो हमारा है. Right. So this is a story of a two brother. One is Aram and other is Murad. ठीक है, who belongs to a tribe and actually ये एक अर्मेनियन जगह की पूरी स्टोरी है, right? जो कैलिफोर्निया के आसपास अब प्रेजेंट में वहाँ कहीं पे है, right? And the author of our story is William Saroyan. So let's see the story and let's understand it. Okay, let's start it. The Summer of the Beautiful White Horse, William Saroyan. The Summer of Beautiful White Horse is written by William Saroyan. The story is about two Armenian boys, Aram and Morad, who belong to the Garoghalian family. Garoghalian is actually a tribe, okay? And this tribe is very much famous or known for their honesty. They are poor and can hardly earn money for food. They both long to ride a horse. Murad had stolen a horse from a farmer a month ago. One early morning he brought it to the window of Aram and asked him to come along for a ride. The author of this story is William Saroyan, and ये story दो Armenian boys की है. One is Aram and other is Murad, who belongs to a Garoghalian family. Right, sorry, it's a Garo-Ghalanian family, and this tribe is very much famous for its honesty, its truthness, right? इसकी trustworthy के लिए बहुत famous है. बट लॉन्ग टाइम अगो किसी वजह से ये ट्राइब बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रही है, और सेम सिचुएशन विथ आराम एंड मुराद. ये भी काफी पुअर है और इतने पुअर है कि हार्डली दे कैन अर्न फॉर फूड. ओके, पर दोनों की एक बहुत इच्छा है या बहुत ही ज्यादा वो हॉर्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उससे राइड करना उन्हें बहुत पसंद है. बट एज वी ऑल नो दैट हाउ मच पुअर दे आर, दे कैन नॉट अफोर्ड अ हॉर्स. बट वंस व्हाट हैपन, मुराद किसी एक फार्मर का हॉर्स चोरी कर लेता है 1 महीने पहले, और एक दिन अर्ली मॉर्निंग सडनली वो अपने कजिन ब्रदर आरम के विंडो पे पहुंच जाता है, उसके बेडरूम के विंडो के पास, और उसे बोलता है कि वो उसके साथ राइड के लिए जाए. They rode the horse for many days. दोनों भाइयों ने बहुत दिनों तक horse riding की. They enjoyed a lot. When Aram gets to know the horse is stolen, he gets shocked but discounts the stealing in his mind. जब आरम को पता चलता है कि ये horse चोरी का है, तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज उसकी जो ट्राइब है वो ऑनेस्टी के लिए काफी फेमस है सालों से, राइट? एंड बट फिर उसे वो इतना एंजॉय कर रहा था हॉर्स राइडिंग, तो उसे लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं. One day, the owner of the horse, John Byro, comes to his house to complain about his missing horse to Uncle Khusro. एक दिन जो हॉर्स का मालिक था, जो एक फार्मर था जिसका नाम था जॉन बायरो, वो एक कंप्लेन लेके वहां पे आता है कि उसका हॉर्स चोरी हो गया है. और किसको कंप्लेन करता है? वो उसके घर के यानी आरम और मुराद के जो अंकल है खुसरो, उसे कंप्लेन करता है. One day on their way back to hide the horse on the deserted vineyard, they meet the owner and feel guilty at the end. The next morning they return the horse back to the owner's barn. एक दिन वो जिस वक्त उस घोड़े को डेजर्ट वाइनयार्ड में छुपा रहे थे, वाइनयार्ड वी ऑल नो, राइट? वाइनयार्ड यानी जहाँ पे ग्रेप्स ग्रो होती है, या उसे कहते हैं वाइनयार्ड. So when they were hiding the crops, the horse in the deserted vineyard, they meet the owner and feel guilty. तो वो अपने उसके जो उस घोड़े के जो ऑनर है उससे मिलते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो जाता है कि ये हॉर्स उनका है और हम यहाँ पे इसे राइड कर रहे हैं चोरी करके, राइट? हाँ, वाइनयार्ड दैट इज अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, जहाँ ग्रेप वाइन्स या ऐसा बनता है, बट ये बहुत ही घेरा हुआ सा एरिया होता है जिससे दे कैन एबल टू हाइड द हॉर्स इजीली. फाइन. सो उन्हें बहुत शर्म आती है और नेक्स्ट डे वो डिसाइड करते हैं कि वो उस हॉर्स को वापस दे देंगे. तो वो उस हॉर्स को वापस उस ऑनर्स के बार्न में रख देते हैं. ठीक है, लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ बार्न. बार्न यानी जहाँ पे
लाइफ स्टॉक या ऐसे हॉर्स की जो जहाँ पे वो रखा जाता है, हॉर्स को रखा जाता है, या ऐसा एक आई कैन से के घर के बाहर ऐसे बहुत ग्रेन स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह रखी जाती है, एक हाउस रखा जाता है जहाँ वो लोग लाइफ स्टॉक्स रखते हैं, ऐसे जो भी उनके पालतू जानवर जो होते हैं वहां उन्हें स्टोर किया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज द समरी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम लाइन वाइज चैप्टर देखते जाएंगे, स्टोरी पढ़ते जाएंगे। इफ देयर एनी हार्ड वर्ड्स आई विल एक्सप्लेन यू। सो लेट्स सी इट। The Summer of the Beautiful White Horse. One day back, there is a good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody, who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. सो अभी जो ये स्टोरी नरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? द स्टोरी इज बीइंग नरेटेड बाय आरम, ठीक है। नाउ व्हाट्स आरम इज टेलिंग कि बहुत टाइम पहले की बात है ही, वो बहुत पुरानी बात यहाँ पे हमें शेयर कर रहा है, राइट और वो डेज कैसे थे? दैट वाज अ गुड ओल्ड डेज। एंड सी जब भी हम कोई बचपन, हमारे बचपन को याद करते हैं, चाइल्डहुड डेज को याद करते हैं, वी ऑलवेज फील हैप्पी रादर, या भले ही वो दिन उस वक्त वो चाइल्डहुड डेज शायद हमने हमने बहुत कुछ हमें डांट पड़ी हो या कुछ भी हुआ हो, बट जब बड़े होने के बाद वो सारे दिन याद करते हैं तो वी फील वेरी हैप्पी, राइट। सो आराम इज टेलिंग कि दैट वाज अ गुड ओल्ड डेज, राइट। और वो तब कितने साल का था? ही वाज 9, ठीक है। आरब वाज 9 एंड पूरा जो एक सी एक 9 साल के बच्चे के लिए वो जो उसकी एक दुनिया होती है वो पूरी इमेजिनेबल दुनिया होती है। दैट इज काइंड ऑफ इमेजिनेशन, वो जो चाहे वो इमेजिन करता है, राइट। मैग्निफिसेंस बोलो या लाइफ फिर भी भले कितनी ही मुश्किल हो, भले वो लोग पुअर थे, बट इवन दो फॉर अ किड और फॉर अ चिल्ड्रन इट्स ऑलवेज डिलाइटफुल, ठीक है। बच्चों के लिए वो हमेशा एंजॉयबल होती है, एनी हाउ एनी सिचुएशन। बहुत सारे मेस्ट्रियस ड्रीम्स होते हैं उन लोगों के, राइट। और उसमें उसका एक कजिन था जिसका नाम था मुराद। मुराद बहुत ही क्रेजी टाइप का बंदा था, राइट। उसके मन में जो आता था वो करता था, ही वॉज क्वाइट क्रेजी। और उसी तरीके से हर एक लोग जो भी शायद फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वो मुराद को क्रेजी तरीके से ही जानते थे, बट रियलिटी में मुराद क्या है वो कोई जानता था, तो दैट इज हिज कजिन आरब, ठीक है। सो एक दिन क्या हुआ, सडनली एक अर्ली मॉर्निंग पर मुराद आ गया, केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग। सुबह के 4 बजे मुराद उसके घर के पास पहुंच गया एंड वॉक मी अप, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। और उसने उसके रूम के विंडो को टैप किया और उसे उठाया। लेट्स सी फर्दर। Aaron, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. तो आवाज सुन के ही समझ गया कि ये तो मुराद है, बट बाहर से आवाज आ रही है तो वो तुरंत ही खड़ा हो गया अपने बेड से और उसने तुरंत ही विंडो के पास जाके देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। आरम को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, मतलब ऑब्वियस है कि सुबह के 4 बजे तो सनराइज भी नहीं हुआ है, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. तो क्योंकि वो समर सीजन थी तो समर में डे ब्रेक जल्दी हो जाता है, मॉर्निंग ऐसा लगता है कि जल्दी हो रही है, या मतलब थोड़ी बहुत लाइट दिख रही है, कहीं दूर से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द अब सनराइज होने वाला है, राइट। तो उसे ये तो समझ में आ गया कि वो ड्रीम तो नहीं कर रहा, इट्स ऑल रियलिटी गोइंग ऑन। तो बट मुराद को देखकर वो शॉक्ड है। लेट्स सी व्हाट। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. और वो शॉक्ड इसलिए था कि उसका कजिन मुराद एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था, और ऐसा कुछ सडनली आप नींद में से उठ के देख लो तो यू विल फील लाइक दैट यू आर ड्रीमिंग, राइट। और वाइट हॉर्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, तो ऑब्वियसली वो तो यूजुअली हम ड्रीम्स में ही देखते हैं वाइट हॉर्स ऐसा, बट दैट वाज रियलिटी। और उसके उसके दिमाग में, उसके सर में ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, उसका हेड स्टक हो गया था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, बाहर जाग के देखा और वो अपनी आंखें बार बार रब कर रहा है। उसकी आंखों को उसे भरोसा नहीं आ रहा, उसे लग रहा है वो ड्रीम देख रहा है, वो बार बार अपनी आंखें रब कर रहा है। यस इज सेड इन अर्मेनियन,
आर्मेनियन लैंग्वेज में मुराद ने कहा कि यस, तुम जो देख रहे हो वो सही है, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट अ राइड। तो बोले तुम ड्रीम नहीं कर रहे हो, ये हॉर्स है, ये व्हाइट हॉर्स है, और अगर तुम्हें राइड लेनी है तो फटाफट से रेडी हो जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. बट दिस वॉज मोर देन एवन, सॉरी इवन आई कुड बिलीव। तो बोले कि मैं जानता हूँ अपने कजिन मुराद को, बहुत एंजॉयबल इंसान है, फुल ऑफ लाइफ है, राइट उसे जिंदगी जीने की उसकी अपनी ही एक आर्ट है, और वो हर एक मोमेंट को बहुत ही इंजॉय से जीता है। बट मतलब वो चाहे वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी गलती ही क्यों ना कर रहा हो, बट ही एंजॉयज, राइट एनी हाउ। बट अभी वो जो मोमेंट देख रहा है, द वाइट हॉर्स एंड ही वाज सिटिंग ऑन दैट, वो अनबिलीवेबल है, यानी वो उस चीज से भी आगे की चीज है। सो अभी भी आरम वाज कंप्लीटली इन कंफ्यूजन, व्हाट वाज गोइंग ऑन, ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। Sorry. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. तो सबसे पहले सेकंड में उसके दिमाग में जो आया वो था कि पूरी हॉर्सेस की जो दोनों की कुछ मेमोरीज थी कि हाँ हॉर्स, ये शायद उनके ट्राइब में पहले हॉर्सेस और वो सब हुआ करता था, पहले वो रिच हुआ करते थे तब। तो वो मेमोरीज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है। और दूसरा मतलब फर्स्ट लॉन्गिंग्स उसका हमेशा एक हुआ था कि कभी ना कभी उसे हॉर्स राइड करना है दोनों को। तो सबसे पहले आराम के दिमाग में अभी तो यही सारा चल रहा है, यस हॉर्स इज देयर, अब हम घोड़ा चलाएंगे, क्या होगा कैसे होगा, ऑल सच गोइंग ऑन, ठीक है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यहाँ तक बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। ही वॉज एंजॉइंग दैट मेमोरीज, वो अपने ही ख्यालों में विंडो के पास खड़ा है और खोया हुआ है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, फिर उसके दिमाग में अब प्रैक्टिकल बात आई, राइट और वो प्रैक्टिकलिटी क्या थी, दैट हम तो पुअर है, हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और ये पोवर्टी जो उसकी कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन दोनों की है, ये कंडीशन उसे इस चीज को बिलीव करने के लिए खुद को ही परमिट नहीं कर रहा है कि ये नहीं हो सकता, हमारे पास खाने को पैसा नहीं, हम घोड़ा कहाँ से लाएंगे, वेयर वी बाइट अ हॉर्स, राइट दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो वो उसका दिमाग खुद उसे परमिशन नहीं दे रहा कि ये पॉसिबल नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग हियर। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, our whole tribe was poverty stricken। बोले हम सब पुअर है, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और हमारी पूरी ट्राइब, पूरी की पूरी ट्राइब पॉवर्टी में क्या कह सकते हैं कि पॉवर्टी से घिरी पड़ी है। Every branch of the Garogalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world। बोले कि यहाँ हमारी जितनी भी ब्रांच है, गारोगालियन फैमिली की जितनी भी ब्रांच है, राइट वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी में जी रही है। यानी ये लोग इतनी पॉवर्टी का शिकार है, बट थिंग इज कि ये कैसे भी मतलब ये कहाँ से पैसा लाते हैं, उनको खाने का पैसा कहीं से भी एनी हाउ मिल जाता है, फ्रॉम वेयर नो बडी नोस। बट ये एक अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी इसलिए कहा गया है। लेट मी टेल यू कि गैरोगालियन ट्राइब क्या है और कहाँ के लिए फेमस है। जो मैंने बताया कि दे आर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, राइट ये उनका हॉलमार्क है, ये उनकी फैमिली का। देन दिस ट्राइब वेट, हाँ ये एक्चुअली अर्मेनियम जो एक है जगह, राइट वहां से ही ये बिलोंग करते हैं। वेट अ मिनट। So yes, let me tell you that from where they belong. Actually, ये रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया से बिलोंग करते हैं, वेरी लॉन्ग अगो, राइट और ये अराउंड उनकी जो कंट्री है, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ कॉसेकासियस, एंड ये एक्चुअली यूरेशिया के रीजन में है, राइट जो वेस्ट एशिया के साइड आता है, ऑन द अर्मेनियन हाईलैंड्स, ठीक है। और उसके आसपास उसके बॉर्डर में वेस्ट साइड टर्की है, जॉर्जिया है नॉर्थ में, एंड सो ऑन। सो यू कैन गूगल इट आउट एंड यू कैन सी द मैप ऑफ इट, फाइन देन यू कैन एबल टू गेट रेस्ट। इसके अलावा कुछ खास है नहीं। ओके सो लेट्स कंटिन्यू।
तो ये वर्ल्ड में फेमस है ये पॉवर्टी के लिए, इनकी जो अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी है. नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर bellies. तो कॉमिकल पॉवर्टी इसलिए बोलिए कि कभी किसी को ये नहीं पता चलता था कि हमें कहाँ से इतना पैसा मिल जाता था कि एटलीस्ट हम अपना पेट भर लेते थे. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो फैमिली के जो ओल्ड मैन होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता था कि ये कैसे होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. सी अभी आराम वही विंडो पे खड़ा है और अभी वहां से ही खड़े खड़े पहला एक फर्स्ट क्विक थिंक उसको जो आया, दैट इज यस वी गॉट अ हॉर्स, वी आर गोइंग टू गेट अ राइड एंड ऑल सच थिंग्स. बट सेकेंड जब वो प्रैक्टिकल वो एक रियलिटी में आया तो उसे समझ में आया कि भाई हम पुअर है, वी डोंट हैव एनीथिंग, एंड वो ये सारी चीजें सोच रहा है कि नो डाउट हमारी जो ट्राइब है वो ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस है. और वो ऑनेस्टी के लिए कब से फेमस है? अराउंड 11 सेंचुरीज से, यानी 1100 years से. 1 century इक्वल्स टू 100 years. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. और एक ऐसा भी वक्त था कि कभी ये ट्राइब बहुत ही वेल्दिएस्ट फैमिली भी हुआ करती थी, राइट? तो तभी भी उनकी ऑनेस्टी और वो हमेशा उसके लिए वो आगे ही रहे वर्ल्ड में. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. So सबसे पहली चीज उन्हें प्राउड था कि वो ऐसे एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं. दूसरा कि वो ऑनेस्ट तो थे ही. और तीसरा, राइट, वो ये बिलीव करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है और उन्हें किस पर कौन से वे में जाना है. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी का फायदा उठाए, किसी के साथ चीट करे, कभी भी ऐसा नहीं किया. और चोरी तो बहुत दूर की बात है. Consequently, even though I could see the horse, the so magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of our other members of our family, asleep or awake. सो वो क्या बोल रहा है कि नो डाउट ये बात तो ठीक है कि चलो ट्राइब के बारे में उसने सोच लिया. अब कंसिक्वेंटली वो उसके सामने एक हॉर्स खड़ा है जो बहुत मैग्निफिसेंट है, राइट? वो उसे स्मेल कर रहा है, बहुत लवली स्मेल है उसकी. वो उसकी ब्रीदिंग को सुन पा रहा है, उससे और एक्साइटिंग हो रहा है वो कि यस वो इस पर राइड करेगा. बट ये कभी भी वो बिलीव नहीं कर सकता कि इस हॉर्स का मेरे कजिन मुराद के साथ कुछ लेना देना है, या मेरे साथ कुछ लेना देना है, या मेरी किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ लेना देना है, क्योंकि वो उतने पुअर है दैट दे कैन नॉट अफोर्ड अ हॉर्स. यानी यहाँ कुछ गलत है, राइट? अब वो चीज उसे समझ में आ रही है. बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स. और ये भी उसे श्योरिटी है कि मुराद ने ये हॉर्स खरीदा तो नहीं होगा. एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट. और अगर उसने खरीदा नहीं है तो फिर एक ही बात आती है कि उसने इस हॉर्स को चोरी किया है. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. और ये मुझे भरोसा ही नहीं है कि मेरा भाई या मेरा कजिन इसे चोरी करेगा. तो चोरी भी नहीं है तो ये हो क्या रहा है? नो मेंबर ऑफ द गैरोगालियन फैमिली कुड बी अ थीफ. कि इस ट्राइब की, इस फैमिलीज के कोई भी मेंबर्स कभी भी चोरी नहीं कर सकते. तो उसे वो तो चीज रिफ्यूज ही कर रहा है कि नहीं, चोरी तो नहीं है. आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स. तो वो उसी वक्त मतलब स्टेड ही कर रहा है, वो बहुत गौर से अपने कजिन को देख रहा है, फिर उस हॉर्स को देख रहा है. देयर वॉज अ pious stillness and humorous in each of them, which on the which on the one hand delighted me and on the other frightened me. So वो दोनों को ध्यान से देख रहा है तो उसमें एक प्योरिटी दिख रही है, एक ह्यूमर दिख रहा है. दोनों के बीच में ऐसा नहीं लग रहा कहीं के भी कि ये चोरी करके आया है या व्हाटएवर. दोनों के बीच का जो तालमेल है वो बहुत अच्छे से बैठ रहा है. तो एक साइड ऐसा लग रहा है कि वो देखकर उसे खुशी हो रही है और दूसरी साइड उसे डर भी लग रहा है. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टिल दिस हॉर्स. तो फाइनली उसने पूछ लिया कि मुराद तुमने ये हॉर्स कहाँ से चोरी किया. What happens next? Let's see. Leap out of the window, he said. If you want to ride,
तो वहां उसने विंडो से लिप आउट करके हुए कहा कि मुराद ने कहा कि अगर तुम्हें राइड करनी है, इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टॉलन द हॉर्स। तो आरम ने समझ गया कि हाँ, तो फिर उसने ये चोरी ही किया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। तो और उसने कोई जवाब नहीं दिया, और उसके पास यही एक क्वेश्चन था कि तुम्हें मेरे साथ राइड करना है तो चलो, अदरवाइज ठीक है, तो तुम्हारी चॉइस है। राइट, ये कहाँ से आया ये पूछने की जरूरत नहीं है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. फिर वो खुद को समझा रहा है आरम कि ठीक है भाई, एक हॉर्स को एक राइड लेने के लिए स्टील करना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने कोई चोरी की है, जैसे हमने पैसा वैसा थोड़ी चोरी किया है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि ये चोरी नहीं है। Right. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. बोले मैं और अगर आप भी, कोई भी किसी भी चीज के लिए आप में वो क्रेजीनेस है और आप वो चीज करना चाहते हो तो उसे चोरी थोड़ी कहते हैं। जैसे मैं और मुराद बहुत ही ज्यादा क्रेजी है टू राइड अ हॉर्स, तो इसे चोरी नहीं कहेंगे। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और तब तक हम इसे स्टीलिंग या इसे चोरी नहीं कहेंगे जब तक हम ये हॉर्स चोरी करके दूसरे को बेच दें। हम कहाँ बेच रहे हैं? विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मुझे पता है कि ये हम कभी नहीं करेंगे। हमने इसलिए चोरी पैसों के लिए नहीं की है, हमें बस एक क्रेजीनेस है कि हमें एक हॉर्स राइड चाहिए। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। सो फाइनली आरम ने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ, मैं क्लोथ्स चेंज कर लूँ। ऑल राइट ही सेड, बट हरी। तो मुराद ने कहा कि फटाफट। आई लिप्ड इनटू माय क्लोथ्स, फटाफट से उसने क्लोथ्स पहने। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, उसी विंडो से उसने यार्ड में जंप किया। एंड लिप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन, और वो तुरंत ही उस कजिन के यानी मुराद के पीछे उसी हॉर्स पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, और वो टाइम यानी वो ईयर यानी वो जो मोमेंट था वो उन्होंने फुल ऑन एंजॉय किया उस टाउन में। राइट, वॉलनट एवेन्यू के पास। बिहाइंड अवर हॉर्स वॉज द कंट्री, वाइनयार्ड्स, ऑर्किड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स, यानी वो हॉर्स तो दौड़ता ही जा रहा है, वो उसे राइड ही कर रहा है, और उसके पीछे बहुत सारी चीजें छूटती जा रही है। राइट, वो कंट्री, जैसे उस कंट्री का वाइनयार्ड, ऑर्किड्स, इरिगेशन डिट्स, कंट्री रोड्स, सब कुछ वो पीछे जा रहा है, और वो लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे उड़ रहे हैं। दे आर फ्लाइंग, दे आर एंजॉइंग द राइड। राइट, इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 ही मिनट्स में या 3 मिनट से भी कम वो अब दूसरे एवेन्यू में पहुंच गए। राइट, वो था ऑलिव एवेन्यू। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और वहीं पे उस हॉर्स ने क्या करना शुरू कर दिया? ट्रॉट करना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और वो जो एयर थी वो भी एकदम नई सी लग रही थी, और क्योंकि दे वर एंजॉइंग विद दैट हॉर्स। राइट, लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ ट्रॉट हु डोंट नो। Trot is something proceed or cause to proceed at a pace faster than a walk, or lifting each diagonal pair of legs alternately, as you can see in the picture. Right, so तो वो जिस तरीके से, मतलब इतनी स्पीड में ट्रॉट कर रहा था, यानी वो दौड़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो हॉर्स जो है वो उन दोनों को लेके इतनी स्पीड में जा रहा है, हवा नई नई सी लग रही है। राइट, वो ब्रीदिंग भी लवली फील हो रहा है, बिकॉज दे वर एंजॉइंग द राइड अ लॉट। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। तो जिस धीरे धीरे क्या हो गया कि जो स्पीड थी उससे और ज्यादा हॉर्स की स्पीड बढ़ गई है, वो ट्रॉट कहते हैं। राइट, सो उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई है कि अब वो जिस तरीके से दौड़ रहा है वो भी बहुत वंडरफुल लग रहा है। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. और वो जो मुराद, जिसको लोग क्रेजीएस्ट मेंबर मानते हैं अपनी फैमिली का, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, और सिंग तो नहीं, बट वो कहना चाहता है कि वो चिल्लाने लगा, वो खुशी के मारे एंजॉय करने लगा उस मोमेंट। So we'll end the story up till here. Next we'll learn in the next part कि आगे क्या होता है, क्या मुराद पकड़ा जाता है, क्या उसका हॉर्स पकड़ा जाता है, या आगे की स्टोरी में और कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। We'll see in the next lecture. Up till bye bye, take care all of you.